हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक आपका बीएड फर्स्ट ईयर, बीए, बीएड, डीएलएड, डाइट, डीएड, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, इन सभी के अंदर आता है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर तो ये है ही। और आपका लर्निंग एंड टीचिंग, देखिए जो लर्निंग एंड टीचिंग है ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर है। इसके अलावा जिन बच्चों के सेमेस्टर वाइज डिवाइड होते हैं उसमें भी आपको लर्निंग एंड टीचिंग मिल जाता है। तो देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं ये मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, अनुदेशन की विशेषताएं। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देख लेते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। इंस्ट्रक्शन इज मच मोर देन टीचिंग और ट्रेनिंग। यानी कि जो अनुदेशन होते हैं वो क्या है, शिक्षण और प्रशिक्षण से बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी अगर हम कोर्स शुरू कर रहे होते हैं या एग्ज़ाम शुरू कर रहे होते हैं तो उससे पहले इंस्ट्रक्शंस हमें दिए होते हैं और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। सेकंड पॉइंट है आपका, इंस्ट्रक्शन इज सिस्टमैटिक, स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है, अनुदेशन है, वो क्या है, व्यवस्थित होता है, विशिष्ट होता है और उद्देश्य उसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लीडिंग द लर्नर थ्रू सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है, लर्नर को एक तरीके से गाइड किया जाता है। तो किसके थ्रू किया जाता है, कथनों के क्रम के थ्रू। यानी कि सीक्वेंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ, और हर जो स्टेटमेंट है उसका एक सीक्वेंस होता है। तो उसके ही थ्रू हम बच्चों को क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि उनको किस तरीके से काम करना है। फोर्थ पॉइंट है नेक्स्ट आपका, इंस्ट्रक्शन में बी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन बट नॉट एजुकेशन इटसेल्फ। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका एजुकेशन का प्रोसेस तो हो सकता है बट वो एजुकेशन नहीं हो सकता है। क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन होता है वो एक पार्ट होता है एजुकेशन का, जिसके से हमें पता चलता है कि हमें एजुकेशन किस तरीके से लेनी है। नेक्स्ट इसमें, इंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज फॉर्मल। यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या होते हैं, हमेशा फॉर्मल होते हैं, औपचारिक होते हैं। अब देखिए इसमें मैंने बीच बीच में मीनिंग्स लिखे हुए हैं ताकि हिंदी मीडियम बच्चों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। क्योंकि मेरा जो कंटेंट होता है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो हिंदी मीडियम ये ना सोचे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम ये ना सोचे कि बीच बीच में मैम ने हिंदी के वर्ड्स क्यों लिखे हैं। ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए लिखे हुए हैं। और इंग्लिश मीडियम बच्चे भी जिनका बेस हिंदी होता है बट उनको सारे वर्ड्स उनको भी क्लियर नहीं होते हैं, तो उनको भी हेल्प मिलती है समझने में। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स पॉइंट, इंस्ट्रक्शन एंड्स इन द क्लासरूम वाइल टीचिंग नेवर एंड्स। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है वो तो क्लासरूम में एंड हो जाते हैं, क्लासरूम में जो टीचर है वो बता देते हैं कि आप इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, बट जो टीचिंग है वो कभी भी एंड नहीं होती। टीचिंग हमेशा चलती रहती है, शिक्षण हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा सेवंथ पॉइंट है, देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। यानी कि इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। क्योंकि टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है और स्टूडेंट उसको ध्यान से सुन रहे होते हैं, तभी किसी वो एक प्रोसेस को हम अच्छे से कर सकते हैं। एट्थ पॉइंट है हमारा नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शंस एम्स एट एक्विजिशन ऑफ फैक्चुअल नॉलेज। यानी जो इंस्ट्रक्शंस है, अनुदेशन है, उनका एम क्या होता है, उनका एम होता है ताकि जो तथ्यात्मक ज्ञान है उनका अर्जन किया जाए। यानी जो फैक्चुअल नॉलेज है, फैक्ट्स बेस्ड नॉलेज है, फैक्ट्स होते हैं जिसके अंदर, उस नॉलेज को बच्चे सीख सकें, उस ज्ञान का बच्चे अर्जन कर सकें। नेक्स्ट इसमें नाइन्थ पॉइंट है आप लोगों का, द इंस्ट्रक्टर मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। यानी जो इंस्ट्रक्टर है, अनुदेशक है, उसकी जो लैंग्वेज है, जो भी जिस भाषा में वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसमें उसकी दक्षता होनी चाहिए। क्योंकि उसकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होगी, भाषा में दक्षता होगी, तभी जो बच्चे हैं उसको अच्छे से समझ पाएंगे। लास्ट पॉइंट है इसका, इंस्ट्रक्शन इज प्री प्लान्ड एंड इट इज़ नेवर स्पॉन्टेनियस। यानी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अनुदेशन होते हैं, वो पूर्व नियोजित होते हैं, ये कभी भी सहज नहीं होते। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने इंस्ट्रक्शंस बना दिए और बच्चों को आपने डिलीवर कर दी, ये पहले से ही प्लान्ड होते हैं ये। तो ये 10 पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अनुदेशन की विशेषताएं। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए जो वीडियोस मैं बनाती हूँ बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक्स पे बनाती हूँ, जो कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं और पूछे गए होते हैं। तो इनको आप ध्यान से पढ़िए
और एक बात मैं कहना चाहूँगी, बच्चे मुझसे नोट्स की डिमांड कर रहे हैं कि मैम नोट्स दे दीजिए इसके, ये जो आपके पास है कौन सी बुक से आप ले रहे हो। तो ये किसी भी एक पर्टिकुलर बुक से लिया गया मटेरियल नहीं है, अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज को लेकर आपके तरफ डिलीवर किया जा रहा है। तो आपको साथ जो वीडियो में शेयर कर रही हूँ उस पर आप फोकस करें, उनको आप ध्यान से सुने। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी कि आप तक जल्दी वो पहुँच जाए वीडियो। और आप लोगों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपका जो भी कोर्स है, देखिए एजुकेशन से जुड़ा हुआ चैनल है तो इसमें मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है बच्चों के लिए, ताकि उनको वीडियो सर्च ना करने पड़े बहुत ज़्यादा। अपनी प्लेलिस्ट पे आप जाइए, उससे आपको जो भी आपका कोर्स होगा उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इससे आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हेल्प मिलेगी। और वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, उन पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, शेयर करें उनको दूसरे बच्चों के साथ भी, ताकि वो नॉलेज दूसरे बच्चों तक भी पहुंच पाए। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ में, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।